Hello students, myself Nivedita Daripa, PGT Physics, GM+2 High School रामगढ़। आज मैं क्लास 11 साइंस का जो टॉपिक है आप लोग का चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट, उसका टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस, इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने डायमेंशन के दो एप्लीकेशन पर डिस्कशन किया था और ये जो है आज थर्ड एप्लीकेशन। तो देखते हैं, चलिए क्या है थर्ड एप्लीकेशन। टू एस्टैब्लिश रिलेशन अमंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़। किसी फिनोमेनन में कोई भी हम जो फिज़िक्स में कुछ भी घटना, कुछ भी फिज़िकल फिनोमेना जब पढ़ते हैं उसमें ऑब्वियसली डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़, हम लोग इसके पहले डिस्कशन किए, डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ को कंसिडर करते हैं, उसका मेज़रमेंट करते हैं और इस तरह से उसके जो भी है लॉज प्रिंसिपल उसको हम लोग डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ये डायमेंशन के यूज़ से हम किसी भी फिनोमेनन में जो डिफरेंट फिज़िकल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व है उनके बीच का जो रिलेशन है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने जो एक एग्जांपल लिया है दैट इज़ द केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ मैंने फिगर को आपको दिखाया है ना, कि कोई भी एक, जैसे यहाँ पे हम दिखाया गया है, ये एक m मास जो शो कर रहा है, मास ऑफ द बॉब। ये एक मास को जिसको हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, एक धागे के सहारे से इसको हम लोगों ने एक फिक्स पॉइंट पर ये लटकाया गया है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ये आप लोगों ने पिछले क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा। अब इसमें है कि ये जो है सिंपल पेंडुलम, इसका जो गति है जिसको हम लोग बोलते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन या जो दोलन गति ना, इसमें ये जो है ये हो गया मीन पोजीशन, ये इसका बीच का पोजीशन है। इसको हम लोग स्लाइटली थोड़ा मूव करते हैं तो इसका मूवमेंट किस तरह का होता है, ये इस पॉइंट के इर्द गिर्द दोलन करते रहता है या ऑसिलेशन करते रहता है। ठीक है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग सिंपल पेंडुलम कहते हैं और इस पर्टिकुलर मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन बोला जाता है, जिसको आप आगे के जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें जो है कि जो देखिए, और इसका जो मोशन हो रहा है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द मोशन, इसके मोशन का कारण क्या है। तो जैसा देखिए इसका मोशन का कारण क्या है, दैट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसके कारण ये जो इसका मोशन हो रहा है। क्यों? जैसे इसको अगर फोर्स दिया जाता है, ये मान लीजिए जो गति करके ये एक्सट्रीम एंड तक जब ये पहुँच, ऐसे ये इस तरफ जा रहा है, इसमें किस तरह से ये फोर्स काम कर रहा है जिसके कारण ये फिर वापस आ रहा है। इसमें क्या फोर्स काम कर रहा है, क्योंकि ये देखिए mg जो इसका बता रहा है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल या इसको जिसको हम लोग वेट बोलते हैं, ये नीचे की ओर काम कर रहा है। और इसको हम लोग अगर दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं, जैसा कि वेक्टर में आगे आप पढ़ेंगे, इसको हम लोग रिजॉल्व करते हैं तो ये जो दो पार्ट है, इस पार्ट को हम लोग ये जो हो गया दैट इज़ mg cos थीटा, ये एंगल ये बना रहा है जिसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, दिस एंगल इज ये, तो ये कंपोनेंट हो गया mg cos थीटा और ये कंपोनेंट हो जाता है mg sin थीटा। तो ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू दिस कंपोनेंट ऑफ mg, जिसके कारण ये फिर से बीच या मीन पोजीशन में फिर आने की ये कोशिश करता है, जिसको हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स पढ़ते हैं। इसको आप डिटेल में आगे जो सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर हो तो उसमें आप लोग पढ़िएगा। तो उसी तरह से जब ये इस अनदर एक्सट्रीम एंड में पहुंचता है, इधर भी उसी तरह वो फोर्स काम करता है। मतलब ये जो द कंपोनेंट mg sin थीटा या दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कहने का मतलब है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ये मोशन इसमें हो रहा है, जो इस बीच पॉइंट के अबाउट ये इर्द गिर्द ये मोशन कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है कि क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग को इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको ये फिजिकल फिनोमेनन में क्या क्या फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व हुआ है। तो देखिए L जो हम लोगों ने लिया है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग,
m बता रहा है इसका मास ऑफ द बॉब। t हम लोगों ने यहाँ लिया है टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। इसके जो आवृत्ति, ये जो एक पॉइंट के इर्द गिर्द एक कंप्लीट ऑसिलेशन जो कर रहा है, एक बार एक मीन पोजीशन से इस एक्सट्रीम एंड तक जाके फिर वापस आता है, फिर यहाँ से अनदर एक्सट्रीम एंड तक आके फिर वापस आया, तो दिस इज वन कंप्लीट ऑसिलेशन हम लोग कहते हैं। तो इस ऑसिलेशन को, वन कंप्लीट ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना समय लगता है उसको हम लोग लेते हैं t या टाइम पीरियड। g जो बता रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि mg ये फोर्स काम कर रहा है, ड्यू टू दिस मोशन इज एग्जीक्यूटिंग, इसके चलते ये मोशन इसका हो रहा है। तो m तो हम लोगों ने आंसर ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, और g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण त्वरण जिसे कहते हैं हम। ठीक है, अब इसका प्रोसेस कैसे करते हैं हम लोग। मान लीजिए हमको इसका टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम पीरियड की का फॉर्मूला हम लोग को निकालना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ जैसे हम लोगों ने लिखा है t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a, l लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब नाउ यहाँ पे हम लोगों ने a लिया है। अब a जो है टर्म हमारे लिए अननोन है, कुछ भी हो सकता है, वन कुछ भी हम इसको नंबर इंटीजर ले सकते हैं, इट मी कैन बी ज़ीरो ऑल्सो, या माइनस में भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है मतलब ये समानुपाती हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ द नेगेटिव वैल्यू कुछ है ए का, इट मीन्स कि ये होगा कि व्युत्क्रमानुपाती और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बट इट इज़ अननोन। ठीक है, तो सिमिलरली t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर b भी हमारे लिए अननोन है। ठीक है, अगर हम a b पता लेंगे, लगा लेंगे तो हमको रिलेशन मिल जाएगा। तो हमको a और b का वैल्यू ही पता लगाना है। उसी तरह t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू g टू द पावर c इज ऑल्सो अननोन टू अस। नाउ कंबाइनिंग ऑल दीज थ्री, ये तीनों को हम कंबाइन करके हम लिख सकते हैं t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर a, m टू द पावर b एंड g टू द पावर c। नाउ यहाँ पे हम लोगों ने एक इक्वेशन को, जब ये इक्वल साइन देते हैं तो हम लोग कांस्टेंट लिखते हैं वैल्यू, तो यहाँ पे k हो गया कांस्टेंट। और यहाँ ध्यान देने की बात है k मस्ट बी अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, k का कोई डायमेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो k इज डायमेंशनलेस। नाउ नेक्स्ट स्टेप पे हम लोगों ने क्या किया है, देखिए हम लोग अब सबका, सारी जो फिजिकल क्वांटिटी है सबका हम डायमेंशन लिखते हैं। t का डायमेंशन t हो गया, k जैसा कि मैंने बताया इट इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। l टू द पावर a, m के लिए हो गया तो m टू द पावर b, एंड g हो गया एक्सेलरेशन, सो l t टू द पावर -2 और उसका पावर हो गया c। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में जो है सेम क्वांटिटी है उसके पावर को हम लोग एडिशन ऐड या सब ऐड कर लेते हैं, अलजेब्रिक सम ले सकते हैं। l का पावर है a और यहाँ l का पावर हो गया c, सो l टू द पावर a प्लस c, m टू द पावर b एंड t टू द पावर -2c। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप उसी को हम लोगों ने, इसको आगे हम लोग यहाँ बढ़ गए हैं। अगर आप ऐसे करके हम लोग इस स्टेप में यहाँ आते हैं तो यहाँ पर क्या है, उसी को इक्वेशन को हम रिपीटेडली लिखते हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड में m और l है नहीं, है ना, तो उसको हम लिख सकते हैं m टू द पावर 0, l टू द पावर 0 एंड t टू द पावर -1, एंड राइट हैंड साइड विल बी सेम, दैट इज m टू द पावर b, l टू द पावर a प्लस c एंड t टू द पावर -2c। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इक्वेटिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड्स। अब दोनों साइड में हम जो सेम फिजिकल क्वांटिटी है उसके पावर को हम इक्वेट करते हैं, पावर को उसको हम इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए m टू द पावर 0 और ये हो गया m टू द पावर b, सो लिख सकते हैं क्या, b इज इक्वल टू 0। l का देखिए l टू द पावर 0, l टू द पावर a प्लस c, सो व्हाट कैन वी राइट, दैट इज a प्लस c इक्वल्स टू 0। So a is equal to -c. Now t to the power 1, t to the power -2c. So 1 equals to -2c और c equals to -1/2. अब a equals to -c था तो हम a को लिख सकते हैं -of -half, तो it will be, it means +half. So we have got the value of a
ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ बी एंड वैल्यू ऑफ सी। अब ए बी सी तीनों के वैल्यू हमको मिल गए हैं। अब ये सारे वैल्यू हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इक्वेशन 1 पे हम लोग सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सभी के वैल्यू को। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कि L to the power a था यहाँ पे, देखिए L to the power a, so it will be L to the power half, m to the power b, so m to the power 0, and g to the power c, so g to the power minus half। a b c का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो यहाँ पे दिखा रहा है m to the power 0, इट मीन्स दैट टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉब, ये मास पर डिपेंड नहीं करता है। सो इसको लिख सकते हैं t इक्वल्स टू k स्क्वायर रूट ऑफ l बाय g। तो और एक्सपेरिमेंटली इसका जो वैल्यू हम लोग को मिलता है वो 2 पाई होता है k का वैल्यू दैट वी गेट एक्सपेरिमेंटली। सो फाइनल फॉर्मूला जो हमारा टाइम पीरियड का हो गया t इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय g। ठीक है, तो हम लोगों ने ये एक एग्जाम्पल डिस्कस किया कि कैसे इसको निकालते हैं। आपके पास जो भी बुक है उसमें और एग्जाम्पल्स को देखिए और इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।